नमस्कार। मानो तो गंगा मैया है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। मैं इससे ही अपना वीडियो शुरुआत करता हूँ। इसका कारण एक ही है। अगर आप मानना चाहते हैं तो ज़रूर मानिए, और नहीं मानना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आज का टॉपिक है कुंडली मिलान, यानी कि जो अष्टकुट मिलान होता है। अष्टकुट जो हम लोग मिलाते हैं शादी से पहले, वो क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और अगर इसको ना करे तो उसका क्या असर हो सकता है आगे चल के। मैं एक एक पॉइंट तत्व के साथ समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कुंडली मिलान होना ज़रूरी है या नहीं है। हिंदू शादी के मुताबिक कुंडली मिलान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कुंडली मिलान से ये पता चलता है कि ये लोगों का फ्रेंडशिप, ये लोगों का आगे का लाइफ, आगे कैसे सेटल करेंगे, लाइफ में कोई बाधा आएगा कि नहीं, करियर कैसा रहेगा, लेकिन उसके बाद दोनों के कुछ हेल्थ में इश्यूज आ गए। ये सारे के सारे अष्टकुट मिलान से ही पता चलता है। अष्टकुट मिलान क्या होता है, मैं पॉइंट वाइज एक एक चीज में जाऊंगा। अष्ट मतलब क्या होता है? आठ। 8 पैरामीटर्स को शादी के लिए एक लड़का और एक लड़की के साथ हम लोग मिलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट देखे जाते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को जरूर देखते हैं। मिलान, तो मिलान का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है वश्य। ठीक है, उसके बाद तारा होता है, योनि होता है, फिर उसके बाद राशि होता है, फिर उसके बाद नादी होते हैं, फिर उसके बाद ग्रह मैत्री होता है, प्लानिटरी फ्रेंडशिप जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर हम लोग ये सारे 8 चीज़ों को मिला के हम लोग ये देखते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, और ये पॉइंट्स जो मिलते हैं उसका भी एक टेक्निकल इसके पीछे कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन ऑब्वियसली ज्ञानी लोग ही ज़्यादा समझते हैं, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर है या पंडित जी है या फिर जो भी इनके इसके बारे में नॉलेज रखते हैं वो समझते हैं। ये बहुत ही इंटरनल चीज़ है कैलकुलेशन। ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर लेके आऊँगा वो वीडियो में। एक दिन आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, और हम लोग क्या क्या मिलाते हैं। कुंडली मिलान होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो है हम लोग का 36 गुण जो होता है, वो हम लोग देख लेते हैं कि 36 गुण में क्या मिल रहे हैं और क्या नहीं मिल रहे हैं। तो 36 गुण में कम से कम जो गुण मिलना चाहिए वो ही चाहिए। और 18 गुण अगर नहीं मिलते हैं तो शादी के लिए तो सबसे पहले हम लोग मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप कोई लव मैरिज कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप पंडित जी के पास जाए, और पंडित जी के पास जाने के बाद वो बोल दिए कि आपके तो मिलान नहीं हो रहा, आप शादी नहीं कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ का अगर नियम बनता है, हर चीज़ के लिए निवारण भी बनता है। तो निवारण हर चीज़ का है। अगर मान लीजिए में प्रॉब्लम है या फिर राशि ग्रह मैत्री में प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके लिए जरूर 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 जो भी पंडित जी होंगे वो निवारण बताएंगे। उस निवारण को अगर किया जाए तो पॉसिबल है, शादी पॉसिबल है, शादी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा थोड़ा देखना और पसंद करता हूँ, मैं हर चीज़ को थोड़ा गहराई से देखता हूँ। तो फिर मैंने बहुत समय ऐसा भी देखा है कि वो लोग का कुंडली मिलान ठीक से हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी वो लोगों का शादी बहुत ही सक्सेस है। तो ज़रूरी नहीं है कुंडली मिलान जो है वो अगर निवारण के साथ किया जाए। अगर नहीं भी मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए सिर्फ 18 गुण ही मिल रहे हैं या 17 गुण मिले हैं या 15 गुण मिले हैं, तो फिर हम क्या उसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब लव मैरिज तो आप ऐसे ही तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसको ठीक जरूर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑब्वियसली अपने जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ जरूर कांटेक्ट करेंगे, वो आपको निवारण बताएंगे। बट इसके इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, अगर हम कुंडली मिलान नहीं करते हैं और अगर कुंडली के बारे में कुछ भी हम लोग मिलान किए ही नहीं शादी से पहले, तो इसका क्या असर पड़ सकता है, और पड़ता है तो क्यों पड़ता है।
तो मेरे हिसाब से ज़रूर पड़ता है, क्योंकि शादी जो होता है ये दो व्यक्ति के बीच में होता है, और जब दो व्यक्ति के बीच में जब मैं बोलता हूँ तो उनका कुंडली का असर तो दूसरे की कुंडली में, दूसरे के जो भी जिनके साथ भी शादी हो रहा है ज़रूर पड़ेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि पहले क्या क्या असर पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत समय देखे हैं कि शादी के बाद वो लोगों के घर में सब कुछ तहस नहस हो गए, ठीक है। और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि शादी के बाद वो लोग आबाद होना स्टार्ट किए और भी आबाद होते गए, और भी प्रोग्रेस करते गए, प्रोग्रेस होते गए होते गए होते गए। तो ये क्या है? ये सब कुंडली मिलान का ही नतीजा है। तो मैं कि आप लोग कुंडली मिलान ज़रूर करें शादी से पहले। और टेक्निकली इसको मैं और समझाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी वीडियोस आएंगे इसके ऊपर मैं ज़रूर इसके ऊपर और भी मैं पॉइंट्स रखूँगा, और मैं चाहूँगा कि बोर्ड में आपको मैं इसका कैलकुलेशन भी बताऊँ। आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें, और मुझे प्रेरणा दे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं और आप इनसे कुछ जान पाए। नमस्कार।